चाहे कितने ही सगे हों, इन 3 लोगों पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। एक वक्त की बात है, एक बहुत बड़ा नगर था। उस नगर में एक चोर रहता था। वो परेशान था, क्योंकि उसकी चोरी से उसका गुजारा नहीं होता था। एक दिन उसने सोचा, छोटी चोरी करूं या बड़ी करूं? रहूंगा तो चोर ही पकड़े जाने पर मुझे सजा भी उतनी ही मिलेगी। तो क्यों ना मैं बड़ी चोरी करूं? ऐसा सोचकर उसने राजा के खजाने को लूटने की ठान ली और रात होने का इंतजार किया। रात होने पर वह महल के अंदर घुस गया और खजाने को खोजते हुआ खजाने तक पहुंच गया। लेकिन वहां उसने देखा कि खजाने की देखभाल के लिए सख्त पहरेदार पहरा दे रहे थे। सख्त पहरा देखकर चोर को लगा, यहां से चोरी करना बहुत मुश्किल काम है, और सोचने लगा, अगर यहां मैंने चोरी करने की कोशिश की तो मारा जाऊंगा चोर। और लौटते वक्त उसने सोचा कि अगर यहां तक आ ही गया हूं तो कुछ ना कुछ ले ही जाऊं। चोर के दिमाग में ख्याल आया कि राजा जहां सोता है, राजा अपने कपड़े उतार कर ही सोया होगा। मैं राजा के जेवरात चुरा कर ले आऊंगा और उन्हें पहनकर आसानी से निकल जाऊंगा। पहरेदारों को लगेगा मैं राजा हूं, फिर वो मुझे कुछ नहीं बोलेंगे। ऐसा सोचकर वो राजा के कमरे के अंदर की तरफ चल दिया और उसने खिड़की के पास रुककर अंदर का नजारा देखकर तो वो हैरान हो गया। उसने देखा कि राजा और रानी बिना कपड़ों के पलंग पर लेटे हैं। उसने दोनों को जागता हुआ देखकर बहुत ज्यादा डर गया कि उसके हाथ पैर फूलने लगे। फिर चोर उसी खिड़की के पास खड़ा होकर दोनों के सो जाने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद उसने फिर खिड़की से अंदर की तरफ झांका कि दोनों सो गए हैं या नहीं, क्योंकि दोनों सो जाएं तो दोनों के कपड़े चुराए जाएं। चोर ने देखा कि राजा तो सो गया, लेकिन रानी बिना कपड़ों के बैठी हुई है। यह देखकर चोर सोचा, थोड़ा आराम करूं। फिर चोर वहीं खिड़की के पास टेबल पर बैठने लगा तो पानी का जग जमीन पर गिर गया। उस आवाज को सुनकर राजा तो नहीं उठा, पर रानी तलवार निकलकर बाहर आ गई और तलवार चोर की गर्दन पर तान दी और पूछने लगी, तुम कौन हो और यहां किस लिए आए हो? सच सच बता, वरना तुझे मार दूंगी। चोर पसीना पसीना हो गया और कहने लगा, रानी साहिबा, मुझे छोड़ दो। मैं एक चोर हूं और चोरी करने के लिए यहां आया हूं। चोरी करके अपने परिवार का गुजारा करता हूं। आप मुझे मार देंगी तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मैं वादा करता हूं कि मैं कभी दोबारा आपके महल की तरफ मुड़कर भी नहीं देखूंगा। रानी साहिबा, मेरे छोटे छोटे बच्चों पर रहम करो। रानी को उस पर रहम आया और उसने कहा, मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ सकती हूं। चोर ने पूछा, क्या शर्त है? उसने कहा, मेरे साथ रात गुजारो तो फिर मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगी, वरना एक ही झटके में तलवार से सर काट दूंगी। रानी की यह शर्त सुनकर चोर और भी घबरा गया और कहने लगा, मैं तो एक छोटा मोटा चोर हूं और आप इतने बड़े राजा की रानी हैं। मेरी क्या औकात है जो मैं आपके साथ रात बिता सकता हूं? रानी ने कहा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। तुम्हें अपने बच्चों की परवाह है तो मैं जैसा कहती हूं करो, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। रानी की यह बात सुनकर चोर की जान आफत में आ गई। चोर मन ही मन सोचने लगा, आज मैं बहुत बड़ी परेशानी में फंस गया हूं। अगर रानी की बात नहीं मानी तो मारा जाऊंगा, अगर मान जाऊं तो भी मारा जाऊंगा। आखिरकार चोर रानी के साथ रात बिताने के लिए तैयार हो गया और कहा, रानी साहिबा, मुझे 10 मिनट का वक्त दो। रानी ने कहा, कोई बात नहीं, आपके पास 10 मिनट का वक्त है। चोर ने सोचा, भाग जाता हूं, और अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाए और भागने लगा। भागते भागते दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजे पर पहरेदार ने उसे पकड़ लिया और चोर से पूछने लगा। उसने पहरेदार को सारी बात बता दी कि मैं एक चोर हूं। रानी ने मुझे पकड़ लिया और छोड़ने के बदले एक शर्त रखी थी कि वह उसके साथ एक रात गुजारे, इसलिए मैं वहां से भाग आया। चोर ने कहा, मुझे भाग जाने दो। तो फिर पहरेदार ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। जैसा रानी ने कहा है वैसा ही करना होगा। पहरेदार ने यह भी कहा कि तुम जाकर राजा को अपने हाथों से मारो। पहरेदार की यह बात सुनकर चोर और भी ज्यादा डर गया। चोर ने सोचा, अगर जाकर रानी से यह बात कहूंगा तो वह मेरा सर काट देगी। अब चोर को चारों तरफ मौत ही मौत दिखाई दे रही थी। चोर वापस महारानी के पास गया और कहने लगा, महारानी जी, मैं आपके साथ रात तो गुजार लूंगा। अगर उस वक्त राजा साहब नींद से जागेंगे तो वो हम दोनों को ही मार देंगे। इसलिए आपको एक काम करना होगा, आप अपने हाथ से राजा का सर काट दें। अगर आप इतना कर सकती हैं तो मुझे आपकी शर्त मंजूर है, वरना मैं आपके हाथों मरना पसंद करूंगा।
रानी ने सोचकर जवाब दिया, कोई बात नहीं, मैं अभी राजा को मार देती हूँ। रानी ने दोनों हाथों से तलवार पकड़ी और सोए हुए राजा का सर काट दिया। ऐसा करने के बाद रानी बेहोश होकर गिर पड़ी और उस वक्त चोर वहां से भाग निकला। सुबह राजमहल में शोर मच गया कि कोई राजा साहब को मार गया, मगर राजा साहब को मारने वाले का कोई पता नहीं चल पा रहा था। रानी भी जोर जोर से रो रही थी, मगर एक पहरेदार के अलावा और कोई नहीं जानता था कि राजा को किसने मारा है। रानी ने कहा, मैं भी मरना चाहती हूं। तो पहरेदार ने कहा, रानी साहिबा, आप तो राजा के साथ मरना चाहती हैं, मुझे बस इतना बता दें कि राजा साहब को आपने मारा या चोर ने। यह बात सुनकर रानी घबरा गई कि इसका मतलब इस बात को पहरेदार भी जानता है। रानी ने कहा, सुनो राजा को, न मैंने मारा है न उस चोर ने। अगर तुम्हें यह बात जाननी है कि राजा को किसने मारा है, तो शहर के बाहर एक जंगल है, उसमें चले जाओ। वहां पर झोपड़ी में बुढ़िया रहती है, वह तुम्हें इस राज्य के बारे में जरूर बताएगी। पहरेदार को यह बात जाननी थी। बताई हुई जगह पर वह पहुंच गया, जहां पर वह बुढ़िया रहती थी। पहरेदार बोला, राजा साहब को किसने मारा है, मुझे बताइए। बुढ़िया कहने लगी, तुझे यह राज जानना है तो तुझे एक काम करना होगा। मेरी झोंपड़ी के बाहर एक बकरी बंधे हुई है, तू अपने तलवार से उसका सर काट दे। सर काटते ही बकरी का सर हवा में उड़ने लगेगा, तब तुम उस बकरी के कान पकड़कर लटक जाना। बकरी का सर तुम्हें जहां पर ले जाए, वहां पर तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा कि राजा को किसने मारा है। अब पहरेदार ने उस बकरी का सर काट दिया। बकरी का सर कटते ही हवा में उड़ने लगा। पहरेदार ने बकरी का सर पकड़ लिया और वहां से उड़ने लगा। बकरी का सिर उसे एक भयानक जगह पर ले गया। जैसे ही पहरेदार वहां पर पहुंचा, उसने सोचा, यहां तो कोई भी नहीं है। वह जगह एक जिन की थी, एक जिन और उसकी बेटी वहां पर रहते थे। जिन ने सोचा, कुछ खाने के लिए बाहर से ले आऊं। फिर उसके बाद उसकी बेटी गुफा से बाहर आई। बाहर आकर उसने देखा तो वो पहरेदार वहां खड़ा है। जिन की बेटी ने सोचा कि मैंने इसे खा लिया तो मेरे एक वक्त की भूख मिट जाएगी। अगर मैंने इसे जिंदा रखा तो यह नौजवान मेरे बहुत काम आएगा। उसकी बेटी ने एक खूबसूरत लड़की का रूप धारण किया और उसके सामने आ गई। इतनी खूबसूरत लड़की पहरेदार ने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने उसे देखते ही उसका दीवाना हो गया। लड़की भी उसे अपनाने के लिए आई थी, इसलिए उसे अपनी गुफा में ले आई और उसके साथ खूब मस्ती की। जब उसके पापा जिन के आने का वक्त हुआ तो उसने पहरेदार को मक्खी बनाकर दीवार पर चिपका दिया। जिन आया, उसने बेटी से पूछा कि मुझे कोई इंसान की खुशबू आ रही है, मुझे लगता है कि कोई आदमी हमारे गुफा में आया है। तब बेटी बहाना बनाकर कहने लगी, हमारे होते हुए कौन यहां पर आ सकता है। इस तरह उसने अपने पापा को झूठ बोल दिया और रोज रात को उसे आदमी बनाकर उसके साथ मस्तियां करती और दिन में उसे मक्खी बनाकर दीवार में चिपका देती थी। ऐसा करते करते पहरेदार को काफी दिन गुजर गए। अब उसे अपनी बीवी और बच्चों की याद आने लगी। पहरेदार वहां से रोज निकलने की कोशिश करता, वहां से नहीं निकल पा रहा था। एक रात उसे वहां से भागने का मौका मिला। वहां से भाग निकला। वह वापस अपने घर पहुंच गया। फिर उस पहरेदार को उस लड़की की याद आई। अब उसको दिन रात उस लड़की की यादें आने लगी। हर वक्त वो सोचने लगा कि उससे किस तरह मिलूं। फिर उसने सोचा, क्यों मैं उस बुढ़िया के पास जाऊं। फिर वो बुढ़िया के पास पहुंच गया और जाकर कहने लगा, मुझे एक बार वहां पर फिर पहुंचा दो जहां पर मुझे पहले भेजा था। अब वो राजा का राज जानना भूल गया। अब लड़की का इश्क उसके सर पर सवार था। बुढ़िया ने कहा, पहले तो मेरे पास एक बकरी थी जिसके कान पकड़कर वहां पर चले गए थे, अब तो वो भी नहीं है। अब पहरेदार ने कहा, कुछ भी करो, मुझे वहां तक पहुंचाओ। बुढ़िया ने कहा, एक बात है, आप अपने बेटे को मेरे पास लाएं। पहरेदार ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी ले आता हूं। इतना कहकर पहरेदार अपने बेटे को बुढ़िया के पास ले आया। बुढ़िया ने कहा, जैसे आपने बकरे का सर काटा है, इस तरह अपने बेटे का सर भी काट दो। फिर उसी तरह इसका सर भी हवा में उड़ने लगेगा। फिर तुम इसका सर पकड़ लेना, यह आपको वहां तक पहुंचा देगा। पहरेदार के सर पर लड़की का जनून सवार था। वह अपने बेटे का सर काटने पर तैयार हो गया। जैसे ही उसने तलवार लेकर बेटे का सर काटना चाहा, तब उस बुढ़िया ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, रुको, यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। चाहे कितने ही सगे हों, इन तीनों पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। पहला, राजा को न चोर ने मारा था न रानी ने।
राजा को हवस ने मारा था। जिस तरह लड़की के प्यार में होकर तू अपने बेटे को मारने के लिए तैयार हो गया। दूसरा, माल के लालच में आकर कोई भी किसी को मार सकता है। तीसरा, औरत का इश्क, फिर बाद में आदमी को जिंदगी भर पछताना पड़ता है। उम्मीद करते हैं आपको यह सुनाई गई कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।